हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल जी के वाई जुनेद में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अंत तक बने रहना है और फ्रेंड्स अंत में ज़रूर बताना है ठीक है क्लास कैसी लगी। देखिए, हम कराएंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024। ठीक है, जितने भी आज तक पिछले एग्जाम पूछे गए क्वेश्चन सारे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2020 का। ठीक है, और परीक्षा तिथि देख लीजिए 25/8/2024 को आता है एग्जाम। चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। हम वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स और चैनल सब्सक्राइब कर लें। देखिए, सर्वथा भिन्न चुनिए भाई। पिक द ओड मैन आउट। तो चुनिए जो इनसे मतलब तो चार दे रखे हैं और चारों में से एक आपका अलग होगा। तो लिजर्ड है वह आपका अलग हो जाएगा। बाकी सांप है, मगरमच्छ है, व्हेल है, ये पानी में रहने वाले जीव हैं, पानी में रह सकते हैं भाई, सांप भी रह सकता है। जबकि लिजर्ड सिर्फ जमीन पर ही रहता है। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लेना भाई। हरियाणा में 26वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई? तो हमारी पंचकुला के अंदर की गई। कहाँ की गई? तो पंचकुला में हो जाएगी बी। चलिए, नौसेना स्टाफ के प्रमुख का रैंक क्या है? तो एडमिरल है। क्या है? तो एडमिरल हो जाएगा आपका। मेरिनो भेड़ की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो स्पेन से हुई है। तो यहाँ पर ए राइट आंसर होगा, स्पेन से हुई है भाई। चलिए, हरियाणा में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो वह गोरखपुर में किया गया था। गोरखपुर। गोरखपुर हमारा कहाँ पर है? तो फतेहाबाद के अंदर है भाई। ठीक है, इस बात को नोट करना है। बतख के अंडों का उष्मायन काल मतलब उसमें काल कितना दिनों का होता है? तो कितना होता है? तो 28 दिनों का होता है। चलिए भाई, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चनों को देखिए, थोड़ी जूम कर देते हैं। 5 लड़कों के एक समूह है, वसंत मनोहर से लंबा है भाई। वसंत है वह किससे लंबा है? मनोहर से लंबा है वसंत। वसंत किससे लंबा हो गया भाई? मनोहर से लंबा हो गया। परंतु राजू जितना लंबा नहीं है। ठीक है, बसंत बसंत मनोहर से तो लंबा है लेकिन राजू जितना लंबा नहीं है। फिर तो ये बसंत से भी लंबा हो गया। तो कैसे हो गया भाई? ये राजू हो गया फर्स्ट पर, राजू और बसंत और मनोहर। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा आपका। तो क्या कहा? जैन दत्ता से लंबा है परंतु मनोहर से छोटा है। जयंत है ना, जो जयंत यहाँ पर कर देंगे, जयंत हो जाएगा। और जयंत है दत्ता से लंबा है। दत्ता। दत्ता से तो लंबा है जयंत, लेकिन मनोहर से छोटा है। तो परंतु मनोहर से छोटा, पर समूह में सबसे छोटा कौन है? तो दत्ता हो जाएगा, दत्ता। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये रहा इस क्रम। ठीक है, सबसे लंबा राजू है भाई, फिर बसंत है, फिर मनोहर है, जयंत है, सबसे छोटा दत्ता है भाई। तो बी राइट आंसर आपको हो जाएगा इसका, बी। चलिए भाई आगे आगे चलिए। प्रोग्रामिंग में फंक्शन का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? तो हो जाएगा हमारा कोड की पुनः प्रयोज्यता बढ़ाता है भाई। तो बी सी राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। इस क्वेश्चन की तो सभी को ही पता है फ्रेंड्स। मैकमोहन रेखा भारत और किसके के बीच एक सीमा रेखा है? तो किसके बीच एक सीमा रेखा? भारत और चीन के बीच है भाई। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लेना है। भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है? रेड क्लिफ रेखा है भाई, रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, तो इस बात को आप रख लेना याद। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो पश्चिम यमुना नहर हो जाएगी आपका, डी राइट आंसर हो जाएगा।
किस मिट्टी का पीएच मान 7.0 से कम होता है तो वो हमारा अम्लीय होता है भाई। राइट आंसर हो जाएगा एसिड सॉइल होता है। महाद्वीपीय पठार के किस दक्षिणी बिंदु पर पश्चिमी घाट और पूर्व घाट मिलते हैं तो नीलगिरी पहाड़ियाँ मिलती हैं। तो पी राइट आंसर आपको हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। देखिए मैं आपको बता, थोड़ी डिटेल देख लीजिए इसकी। महाद्वीपीय पठार के नीलगिरी की पहाड़ियों पर पश्चिम घाट और पूर्व घाट मिलते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ नीलगिरी जैव आरक्षित क्षेत्र का हिस्सा हैं। यह कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के त्रिसीमा पर 2000 मीटर तक की ऊंचाई पर स्थित है। और डोडा बेट्टा 2637 मीटर नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है भाई। IoT का मतलब है, बताइए तो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स तो भी राइट आंसर आपको देगा। और बताइए यहाँ पर नेस्टेड लूप क्या है। व्हाट इज ए नेस्टेड लूप, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो बताइए, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर दूसरे लूप के अंदर की एक लूप है भाई, ये राइट आंसर रहेगा। यहाँ पे जरूरत है भिन्न चुनिए, मतलब पिक द ओड मैन आउट बताना, फिर इनसे अलग बताना है भाई। देखिए बुध, बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा, तो यहाँ पर जो चंद्रमा है ये सबसे अलग हो जाएगा भाई। चंद्रमा क्या है, सबसे अलग हो जाएगा। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है भाई। और ये भाई बृहस्पति है, बुध है, शुक्र, ये क्या है, ग्रह हैं, ग्रह हैं। ठीक है, जबकि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है भाई। राइट आंसर आपको जाएगा। हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ स्थित है तो राय सोनीपत के अंदर है भाई। राय सोनीपत के अंदर 1973 में स्थापना हुई। ठीक है, चलिए भाई आगे। निम्नलिखित में से किस शहर ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी GPAI शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी की है तो नई दिल्ली ने की है। तो ए राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। रेड डेटा बुक किसका रिकॉर्ड होता है तो लुप्त प्रजातियों का रिकॉर्ड होता है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा लुप्त प्रजातियों का रिकॉर्ड। भारत में कितने राष्ट्र उद्यान है बताना। भारत में कितने राष्ट्र उद्यान हैं तो 106 राष्ट्र उद्यान है। कितने हैं, 106 राष्ट्र उद्यान है भाई। हम उसको काट रहे हैं जो पहले मतलब करंट पूछी थी, वो तो भाई पिछले वाले आने वाली ही, लेकिन आवश्यकता ठीक है, लेकिन उसको हमने काट दिया है, मतलब इतना चांस नहीं है उसकी। उन क्वेश्चन को इतना नहीं करेंगे, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर की अवधारणा का आविष्कार किसने किया तो हमारा क्या था, जॉन वॉन न्यूमैन ने किया था। तो सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। भारत में प्रति वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है तो 29 अगस्त को मनाते हैं भाई। कब मनाते हैं, 29 अगस्त। हरियाणा में हरियाणा 1966 में हरियाणा राज्य के गठन के समय कितने जिले थे तो 7 जिले थे भाई। और वर्तमान में 22 जिले हैं, 22। और 22वां जिला हमारा चरखी दादरी है। देखिए मैथ का क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। 30वां क्वेश्चन, लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर वाले घनाभ का आयतन कितना है भाई। कुछ नहीं करना भाई, इन सभी का गुणा कर लेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये इसका सूत्र हो जाता है भाई। ठीक है, ये रहा इसका सूत्र है भाई। कैसे करना मैंने बताया, 5 गुणा 3 गुणा 4, 15 15 चौको 60, 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इस तरह गुणा कर लेंगे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा भाई। 11 दिसंबर को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2023 का विषय क्या था तो पर्वतीय परिस्थान पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। यहाँ बताइए ये किस तरह से लिखा गया है तो जल्द कमेंट में बताइए भाई। ये रीजनिंग का सवाल है भाई आपका। चलिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ लिखा है यदि एक
ये गुणा का साइन है, 2 है बराबर 22 है, तो 2 गुणा 3 बराबर 36 है, 3 गुणा 4 बराबर 412 है, तो 4 गुणा 5 बराबर क्या होगा भाई। तो कुछ नहीं करना, करना क्या है देखिए, ये 2 है यहाँ पर देखिए, इस 2 को हम ऐसे कैसे ही रख देंगे और इसकी 1 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, 1 से गुणा करेंगे, 2 की 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2। आगे बस 2 को हमने ऐसे कैसे ही रख दिया भाई, यहाँ पर रख दिया। अब इस 2 को लाना, तो 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2 हो गया, बिल्कुल ठीक है। उसी तरह आप आगे देखिए, 2 गुणा 3 लिखा है, तो 3 को ऐसे कैसे लिख देंगे, यहाँ पर लिख दिया। अब 3 दूने 3 को किसने गुणा करना, 3 से उन संख्या को आपस में गुणा करना है इन दोनों को। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर 1 गुणा 2 में क्या लिखा है, तो 22 लिखा है, और 22 किस तरह से लिखा है, जो ये 2 है ये रहे आपके सामने, इसको हम ऐसे कैसे ही लिख देंगे यहाँ पर साइड में, और इसकी फिर इसकी गुणा कर कर ये संख्या निकल जाएगी। तो कितना हो गया 22। देखिए 2 2 तो 2 को ऐसे कैसे रख देंगे, 2 एकम 2 हो गए, 22 आ गए। उसी तरह से क्या करना है, जैसे कि 2 गुणा 3 लिखा है यहाँ पर, 2 गुणा 3 बराबर क्या होगा 36। अब कैसे लिखेंगे, 3 को ऐसे कैसे रख देंगे, तो क्या करेंगे, इनको गुणा कर देंगे आपस में, 3 दूने 6, 6 आ गए यहाँ पर, ठीक है, 36 हो गया। उसी तरह से क्या करना है, 4 देखिए 5 को हम ऐसे कैसे रख देंगे, इसके लिए करना है, 5 को ऐसे कैसे रख देंगे, उसको 5 वाली संख्या लेनी है, ठीक है, 5 को ऐसे रख दिया। अब इनकी 4, ये 4 और 5 है, तो इनकी गुणा कर दो, 4 पंजे 20, तो 520 किस में है, तो सी राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। मुझे विश्वास आपको समझ आया हो क्वेश्चन। पाचन में पेप्सिन का प्राथमिक कार्य क्या होता है भाई, तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं भाई। प्रोटीन का पाचन में प्रयोग करना होता है। हरियाणा के किस जिले में बड़खल झील स्थित है, तो फरीदाबाद के अंदर है भाई। देखिए जितनी हरियाणा में झील है भाई, दमदमा झील गुरुग्राम, सुल्तानपुर झील गुरुग्राम, कोटला झील नूह मेवात में, करनाल झील करनाल, और सुखना झील चंडीगढ़ के अंदर है भाई, नोट करना इसको। रिजु पेव तकनीक किससे संबंधित है, तो सड़क निर्माण से है भाई, सड़क निर्माण से। पाइथन में ब्रेक स्टेटमेंट का उद्देश्य क्या है, तो हो जाएगा हमारा सी, एक लूप को समाप्त करना। तो फ्रेंड इनमें क्या है, इन्हें देख, इन ऐसे शब्द बनाना है भाई, TELSCA, तो इससे शब्द बनाना है, और इनके अंदर नंबर लिख रखे हैं भाई। तो कैसे करना है भाई, 1 2 3 4 5 ऐसे लगा कर देखना है भाई, तो ये तो सारे सेम है भाई, ठीक है, ये तो इस तरह से बनेगा नहीं, तो देखिए किस तरह से बनेगा। तो हम बी उसे करके देखते हैं, बी में क्या बनता है, 4, देखिए एस में 4 ले लिया, एस, फिर 6 वाले ले लेंगे, 6 पे ए है भाई, 6 फिर 5 वाला कहाँ पर है, सी, फिर 1, फिर 2, फिर ई ले लेंगे, 2 पर ई है, तो फिर इसमें 3 पर एल है भाई, ये कुछ है नहीं बनेगा। अब हम सी पर आते हैं, सी पर देखिए यहाँ पर पहला 5 है, तो यहाँ पर 5 में क्या है, सी ले लेंगे, फिर 6 पे क्या है, ए, तो ए ले लेंगे, 4 पे कहा भाई, ये देखिए 4 पे कहा है एस, तो एस ले लेंगे, 1 पर कहा टी, तो टी ले लेंगे, तो और 3 पे कहा है एल, तो एल ले लेंगे, और 2 पे कहा ई, तो ये ई ले लेंगे, ये कैंसल हो जाएगा तो हमारा, ठीक है, तो इस तरह से सी राइट आंसर आपका हो जाएगा भाई। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 को कहाँ आयोजित किया गया था, तो कजाकिस्तान के अंदर किया गया था भाई। वनस्पति पदार्थ का खाद में अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, तो ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है भाई, बी राइट आंसर आपको हो जाएगा। यूनेस्को रचनात्मक शहर नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 2004 में की गई थी भाई। किसी एट्रीब्यूट वेरिएबल की दी गई डाटा में सबसे अधिक बार प्रदर्शित होने वाले
मान को क्या कहते हैं? तो ए राइट आंसर हो जाएगा बहुलक, माध्यिका और माध्यिक कहते हैं भाई। ठीक है, चलिए यमुना नदी हरियाणा के किस जिले में प्रवेश करती है? तो यमुनानगर में करती है भाई। यमुनानगर में कालेसर जंगल के करीब का है। ठीक है, ये भाई करती है भाई, कालेसर जंगल के करीब प्रवेश करती है हरियाणा के अंदर। पाइथन में कमेंट शुरू करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग करते हैं? तो ये है क्या करते हैं? तो सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसका बताइए भाई किस तरह से सही विकल्प का ज्ञात कीजिए भाई। कुछ नहीं किया है यहाँ पर, करना क्या है भाई? सॉरी, अब आपको समझाएंगे। देखिए यहाँ पर कितने माइनस हो रहे हैं, ये देखना आप, -2 हो रहे हैं। और अगर हम 2 को 9 से, फिर देखिए -2 कर रहा है और -9, फिर इसी 2 से 9 दूनी 18, -2 कर कर इसी 9 से जो दूसरी संख्या उससे गुणा करते हैं, 9 दूनी 18 आ गया बिल्कुल। अब यहाँ पर कितना है भाई? यहाँ पर -3 हो रहा है, तो और यहाँ पर गुणा करिए उसी 15 से, 15 तिया 45, यहाँ पर ठीक है 15 से 45। अब यहाँ पर कितना अंतर है? 4 का, 4 गुणा 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए भाई 164 आ जाएगा आपका। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 64। किस प्रकार का एक आउटपुट डिवाइस डिजिटल जानकारी को फिजिकल हार्ड कॉपी के रूप में परिवर्तित करता है, तो बदलता है? तो प्रिंटर होता है हमारा। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो हो जाएगा पंचकुला। इसी ऑप्शन के हिसाब से पंचकुला, लेकिन हरियाणा का सबसे छोटा जिला फरीदाबाद है भाई। 741 वर्ग किलोमीटर, अगर 741 नहीं मिले तो 742 मिल जाए तो इसको ठोक देना फिर। ठीक है, तो 741 तो मिलेगा ही, आपको उम्मीद है। अगर नहीं मिलता है तो फिर आप इसके आसपास किसी लगा देंगे। भारत के संघीय न्यायालय ने कब से कार्य शुरू करना किया? तो 1 अक्टूबर 1937 को किया था। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में हरियाणा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 44,212 वर्ग किलोमीटर। सी राइट आंसर आपको जाएगा। निम्नलिखित में से किस फसल को आम तौर पर वर्षा ऋतु में बोया जाता है? तो खरीफ फसल को बोया जाता है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा खरीफ फसल। मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड, अगर आपका इस क्लास में अच्छा प्यार मिला तो हर दिन आपके लिए एक मॉक टेस्ट कराएंगे हम हरियाणा पुलिस का। ठीक है, हरियाणा के किस शहर में अर्जुन स्टेडियम है? तो हमारे जींद के अंदर है भाई। अब देख लीजिए स्टेडियम से रिलेटेड भाई, आपके द्रोणाचार्य स्टेडियम कुरुक्षेत्र के अंदर है भाई। वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम अम्बाड़ा के अंदर है। भीम स्टेडियम भिवानी, महावीर स्टेडियम हिसार और नाहर सिंह स्टेडियम फरीदाबाद के अंदर है, फरीदाबाद के अंदर। ठीक है, चलिए आगे। भारत में प्रति वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो हम 24 जनवरी को मनाते हैं। तो ए राइट आंसर आपको हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय फूल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ए राइट आंसर हो जाएगा नेलुम्बो न्यूसीफेरा कार्टन। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पर राष्ट्रीय चिन्ह दे रखे हैं, राष्ट्रीय वैज्ञानिक नाम दे रखे हैं। राष्ट्रीय पक्षी मोर है और इसका वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस है भाई। राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर है भाई, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम पेंथेरा टाइग्रिस है। राष्ट्रीय फल आम है, इसका मैंजीफेरो इसका वैज्ञानिक नाम है भाई। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है और इसका वैज्ञानिक नाम है जो वो हो जाएगा फ्रिक्स बंदालेंजिस। हरियाणा के मारकंडा नदी का प्राचीन नाम अरुणा था भाई। दो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने गांव थे? तो कितने थे? 6841 थे भाई। चलिए यहाँ बताइए, इसका क्वेश्चन बताइए। देखिए क्या क्या है, यदि a बराबर -1 है तो b बराबर 3 है, तो a प्लस b ब्रैकेट बंद स्क्वायर 2 का मान है भाई।
तो किस तरह से इसे में रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ए की जगह माइनस कितना, ए माइनस 1 है भाई, और प्लस प्लस और बी कितना है हमारा 3 हो जाएगा भाई। अगर हम करें 2, 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना देगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया ए राइट आंसर। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान हेली कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष में स्थापित किया गया था, 1936 में किया गया था। गिरी, टोंस और हरियाणा राज्य की किस नदी की सहायक नदी है। गिरी है, टोंस है, चंबल है, कालिंदी है, ये हमारी यमुना की सहायक नदी, और यमुना हमारी गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, चंबल हो गई, मैं बता चुका हूँ। चलिए भैया आगे इसको करिए, इसको देखिए। एक निश्चित कूट भाषा में सिक्किम को THLJL लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ट्रेनिंग को कैसे लिखेंगे। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या करना है आपको, मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह से देखिए, सिक्किम है और सिक्किम के नंबर लिखो पहले आप यहाँ पर। इसके नंबर ध्यान होने दे रही है। एस कितना पर, 19 पता है, आई 9 पर, और के 11 पर आता है, फिर डबल के 11 पर, आई 9 पर, और एम 13 पर आएगा। देखिए अब यहाँ पर लिखा है THJL लिखा है, इसको हमने क्या लिखा, T20 8 1 सॉरी 8 और 12 12 हो गई, एल सॉरी 10 है एक बार, फिर 10 और 10 और 12, ये है लिखा हुआ THLJL का कोड है भाई ये। ठीक है, इसे इसके नंबर में, इस पर इतना नंबर पता है। तो यहाँ देखिए कितना प्लस हुआ, +1 हुआ है। यहाँ कितना -1, यहाँ -1 सॉरी प्लस हुआ है यहाँ पर, यहाँ कितना +1 हुआ है। यानी कि यहाँ 11 है, यहाँ 1 10 है तो -1, यहाँ 9 है, यहाँ पर 10 है +1, यहाँ 13 है, यहाँ पर 12 है तो -1 क्या है भाई। इसी तरह से हम लिखेंगे भाई, ट्रेनिंग टीम में हम 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा। टी पहले क्या जोड़ा था, एस टी तो प्लस हुआ था, टी में 1 जोड़ेंगे तो 21 और 21 पर क्या आता है हमारा यू। आर माइनस करेंगे 1 तो क्यू आ जाएगा भाई, आर 18 पर आता है तो क्यू -1 कर दी। उस तरह ए प्लस जोड़ेंगे तो यहाँ पर बी आ जाएगा हमारा, ये तो कर चुका है भाई। यू क्यू बी, ठीक है, प्लस आई 9 पर आता है, 1 घटाएंगे तो 9 में से गए 8, और 8 पर क्या था हमारा एच आता है भाई। यहाँ पर एन है, एन 14 पर आता है, ठीक है, और इसमें प्लस करेंगे तो प्लस पर क्या हो जाएगा हमारा, ओ हो जाएगा। फिर आई है, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे, फिर एन, फिर प्लस कर देंगे, फिर क्या हो जाएगा ओ, फिर एक माइनस कर देंगे, तो बताइए एफ। ये देखिए किसने एफ, तो हमारा डी राइट आंसर आपको हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है भाई। पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणा से कितने एथलीट भाग ले रहे हैं, तो 24 ले रहे हैं भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, तो 10 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है भाई। देखिए यहाँ दूध तो एम लिख लेंगे, मिल्क, और यहाँ पर पानी को वाटर कह देंगे इसमें, तो डब्ल्यू लिख लेंगे शॉर्ट में। तो कितना, 3:1 है भाई। तो क्या पूछा है, तो 10 लीटर पानी में पानी की मात्रा कितनी है बतानी भाई। तो यहाँ पर इसे गुणा कर देंगे, तो इसे गुणा कीजिए तो ये 10 एकम 10 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ठीक है, 10 एकम 10, इसे गुणा किया तो 10 एकम 10, और तो इन 3 और 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 4, तो इसको भाग दे दो, 4 दूर 8 बचा 2, तो ठीक है, तो नन्ना का जीरो लेंगे, 4 पंजे 20, तो यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बी राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो हमारा कहाँ पर है, गुरुग्राम में सौर गठबंधन। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो बेंगलोर के अंदर है, बी। यह बताइए 16 और 24 का महत्तम समापवर्तन बताना है, तो HCF बताना है।
तो द HCF ऑफ 16 एंड 24 इस, तो हमारा बताना 16 और 24 का महत्तम समापवर्तन क्या होगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है, तो आप ऑप्शन से करना है इसको, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे कट जाए, मान लीजिए 4 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, तो 8 से भी, लेकिन क्या है भाई, ठीक है, लेकिन बड़ी से बड़ी लेनी है हमें। देखिए 16 से 24 नहीं कटेगा, 8 से हमारी दोनों संख्या कट जाएंगी आपकी, 8 16 भी और 24 भी। तो इसका राइट आंसर सी होगा। आप इनको ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे कि 16 है तो जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 और 8 दूनी 16, तो 16 के हो गए। इस तरह से 24 को हम इस तरह से निकाल सकते हैं भाई, 2 गुणे 2 गुणा 2 गुणा, इस तरह से हो गया। तो क्या करना है, तो इनको इस तरह से मिलाना है भाई, क्या करना, मिलाना है। यहाँ पर भी 2 सेम है, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, लेकिन यह बिल्कुल डिफरेंस रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, तो आपको करना है 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। जिससे आपको अच्छा लगे, तो क्वेश्चन में आपको ज़्यादातर ऑप्शन का अच्छा है, ऑप्शन से कर लेना। हरियाणा महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ पर है, तो नारनौल में है। यदि एक परिवार में 3 लड़कियां हैं और औसत आयु 4 वर्ष है, तो उनका आयु का योग पूछे तो 2 पूछे तो 3 गुणा में 4 कर दीजिए, 4 ते 12, तो भी राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं था भाई। यहाँ बताना, आप सभी को पता है 9 से 54 के बीच की कितनी संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य है, परंतु 3 से नहीं। आपको सभी को पता है, इसका राइट आंसर यह हो जाएगा 9 कोई नहीं। जब 9 से कटेगी तो 3 से भी कटेगी, और इसलिए बात है भाई, ये तो तुम्हारा ए राइट आंसर आपका हो जाएगा भाई। देखिए फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायु वेग मापने के लिए किया जाता है, तो ये हमारे सीटी के अंदर भी आया था भाई, सेकंड शिफ्ट में आया था। तो एनीमोमीटर हो जाएगा हमारा, डी राइट आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। यदि 8 मार्च को बुधवार है, तो 1 मार्च को कौन सा दिन होगा, तो क्या करना, 18 में से -1 कर देंगे तो 17 आ जाएगा, और 17 को हम किससे भाग कर देंगे, तो 2 से 7 से भाग कर देंगे, तो 7 दूनी तो 3 बच जाएगा, 14 जाएगा 3। अब 3 बचे हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए आज बुधवार है, तो 3 कीजिए, 1 2 3, तो घटाइए, बुधवार से क्या आएगा, मंगल, और मंगल से क्या आएगा, सोमवार, सोमवार से क्या आएगा, रविवार। तो इसका राइट आंसर रविवार हो जाएगा, तो हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा रविवार। एक एम्पियर के बराबर है, तो 1 कूलम प्रति सेकंड के बराबर है, ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तो कोई पिछले क्वेश्चन था 22 वाला, तो इतना नहीं पूछाएगा। भारतीय मनोविश्लेषण के जनक कौन है, तो हमारे सुधीर कक्कड़ जी हैं भाई, ए राइट आंसर आपको हो जाएगा। एक प्रतिरोधक में विद्युत इसके वैद्युतक्रमक के अनुपाती है, तो हमारा प्रतिरोध हो जाएगा, प्रतिरोध, तो हमारा बी राइट आंसर आपका हो जाएगा भाई। देखिए ये जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, आपको करना क्या, कुछ नहीं करना था बिल्कुल। देखिए यहाँ पर क्या किया है, एक निश्चित कोड भाषा में 1 3 4 का अर्थ है गुड एंड टेस्टी, 4 7 8 का अर्थ है सी गुड पिक्चर्स है, और 7 2 9 का अर्थ है पिक्चर्स आर फेंट है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक सी को दर्शाता है, कैसे करेंगे देख लीजिए आप कॉमन पकड़ना है, ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं करना। यहाँ पर देखिए सी का पूछा है, तो इसमें इसमें कॉमन पकड़िए, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर पिक्चर्स है, तो यहाँ पर भी पिक्चर्स है, ठीक है। अब इसमें नंबर में कॉमन देखिए, तो मैं आपको नंबर में कॉमन बता दूं, तो पिक्चर्स, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7 कॉमन है इसके अंदर, यहाँ पर 7 कॉमन है, कट जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सिक्का पूछा है, यहाँ गुड़ देखिए, गुड़ है भाई, ठीक है भाई, यहाँ पर भी गुड़ है। अब इसमें नंबर देखिए, यहाँ पर क्या है भाई, देखिए कॉमन नंबर में देखिए 4 यहाँ पर कॉमन, यहाँ पर 4 कॉमन है, तो सी का बचे क्या, तो सी का बचेगा 8, तो इसी का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 8, ठीक है, 8 हो जाएगा भाई। आप कहे तो मैं इस क्वेश्चन को आपको वहाँ पर बोर्ड पे भी समझा सकता हूँ भाई। देखिए PRTV लिखा है भाई, कौन सा अक्षर क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा, तो बताना है। देखिए करना क्या है, P 16 पर आता है, R 18 पर आता है, T 20 पर आता है, और V 22 पर।
तो अगली संख्या बतानी थी। देखिए कितना प्लस 2 प्लस कितने प्लस 2 प्लस कितने प्लस 2 प्लस 24 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 22 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 24, 24 पर क्या था हमारा x, तो x इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, x, डी राइट आंसर x हो जाएगा। चलिए मैथ का क्वेश्चन है तो ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई, ठीक है। 2024 में तो बहुत आसान पूछा गया, आज तक मैंने ऐसे सीटी में क्वेश्चन नहीं देखे थे भाई इतना आसान आपके पूछे हैं। तो देख लीजिए 2 का स्क्वायर क्यूब है और 10 का क्यूब है भाई। करना क्या है, देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 बार गुणा क्या है दो पर, क्या हो जाएगा हमारा 8, क्या क्या प्लस है। अब 10 गुणा को 3 बार 10 को गुणा करेंगे तो आप करिए 10 100 हो जाएगा, 10 से 10 से गुणा करेंगे 100 और 10 को 100 से 100 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000। तो 8 और प्लस 1000 तो जोड़ देंगे तो 1008, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जिले को हरियाणा राज्य का पेरिस कहा जाता है, तो करनाल को कहते हैं। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया, तो हमारा गुरुग्राम के अंदर किया गया। पेड़ों के एक पंक्ति में एक पेड़ पंक्ति के दोनों छोर से 7वें स्थान पर, कितने पेड़ों की संख्या है, दोनों छोर से एक पेड़ों क्या है 7वें स्थान पर है भाई। मान लीजिए यहाँ से भी 7वां है और यहाँ से भी 7वां है, तो क्या कर देंगे इनको दोनों को जोड़ देंगे, 7 और प्लस 7 कितना हो जाएगा 14, तो 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 13। तो पेड़ों की संख्या पूछी है भाई, एक बार तो पेड़ ये एक ही पेड़ यहाँ पर हो गया, एक बार पेड़ ये यहाँ पर हो गया, तो 2 बार गिना जा रहा है ना, इसलिए यहाँ पर क्या कर देंगे हम 1 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा 7 और 7 7, ठीक है 7 और 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 14 और 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 13। भाई मैंने क्या बताया, दाएं और बाएं मैं ट्रिक में बता चुका हूँ, अगर दाएं और बायां आए तो क्या करेंगे हम इनको आपस में जोड़ देंगे, ठीक है, इस बात का आप नोट कर लेना भाई। जाइलम ऊतक में निम्नलिखित में से कौन सा घटक पाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा चलनी शिव नलिकाएं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को उसकी लाकाडोंग हल्दी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग से सम्मानित किया गया, तो मेघालय किया गया, तो मेघालय राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास था, तो झाड़ू फेरी था भाई। निम्नलिखित में से समरूपता पूर्ण कीजिए, तो जैसे मत चंद्रमा का संबंध किसे उपग्रह से है, तो भाई ये चंद्रमा क्या है उपग्रह है, तो पृथ्वी क्या है तो ग्रह है, तो हमारा भी राइट आंसर हो जाएगा, समझ देखना था बिल्कुल। 14 के लिए भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई, तो हमारी कहाँ पर की गई थी, तो आंध्र प्रदेश में की गई, डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में खालिस्तान में बदल जाता है, तो धूसर ग्रे में बदल जाता है, तो ए राइट आंसर आपको हो जाएगा। फाइल क्या है, फाइल बताइए क्या है भाई हमारे लिए। अब द्वितीयक भंडारण मीडिया पर एक नामित स्थान है हमारा, सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में शामिल है तो मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य, एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 अन्य न्यायाधीश होता है इसमें, तो भी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको याद करना है। यहाँ बताना क्या आएगा भाई, देखिए 2 है 3 है 5 है 7 है 11 है 13 है, सभी को पता है क्या चल रही है, अभाज्य संख्या चल रही है। 13 के बाद कौन सी आती है, तो 17 आती है, तो इसका राइट आंसर 17 ही हो जाएगा। ये अभाज्य संख्या ही चल रही है। कौन सी एनकोडिंग स्कीम दुनिया की लगभग सभी भाषाओं के करैक्टर का प्रतिनिधित्व कर सकती है, तो जो यूनिकोड हो सकती है, तो बी राइट आंसर यूनिकोड। यहाँ बताइए इससे क्या होगा भाई,
देखिए यदि एक कूट भाषा में नाइट को हम REKDX लिखा जाता है तो उसी भाषा में क्राइम को हम कैसे लिखा जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, N लिखे N के 1 पर आता है तो N आपका 14 पर आता है, और I 9 पर आता है, और G हमारा 7 पर। इनका नंबर लिखना है सबसे पहले, H 8 और T हमारा 20। अब देखिए यहाँ पर R लिखा, R यहाँ पर तो नीचे लिख लेते थोड़े से, यहाँ पर R 18 पर आता है, E 5 पर आता है, K 11 पर आता है, और D 4 पर आता है, और X 24 पर आता है। कुछ नहीं, बिल्कुल आप समझ गए होंगे, सीरीज बैठ रही है। देखिए यहाँ पर कितने प्लस हुए हैं, 4 हुए हैं, यहाँ पर प्लस -4 हुए हैं, यहाँ -4, फिर कितना हुआ +4, यहाँ -4, यहाँ +4, +4 -4 इस तरह से सीरीज चल रही है। तो उसी में ही इस तरह से अपना के देखेंगे दूसरी में। तो देखिए C के 1 पर आता है 3 पर, R 18 पर, I 9 पर, M 13 पर आता है, और E 5 पर आता है आपका। अब यहाँ पर 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7, और 18 में 4 माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा, 9 में 4 प्लस करेंगे तो 13 आ जाएगा, और इसमें से 13 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या देगा, क्या देगा, 9 आ जाएगा, और उसमें +4 करेंगे तो 5 में 9 हो जाएगा। तो 7 पर क्या आता है G, 14 पर N, 13 पर M, और 9 पर क्या आता है I, और फिर 9 पर क्या आता है I। तो देख लीजिए किसी में लास्ट, तो ए राइट आंसर आपका हो जाएगा भाई। चलिए भाई यहाँ पर देखते हैं भाई, आगे चलिए। 94 क्वेश्चन, भारत में वैट मूल्य वर्धित कर लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। तो वह हरियाणा है। हरियाणा आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा। चलिए यहाँ पर बताइए आप क्या होगा। निम्नलिखित में से किस संस्था ने संपूर्णता अभियान शुरू किया। तो नीति आयोग ने किया था, तो डी राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। देखिए हरियाणा राज्य की मांग मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किससे है। तो वस्तु एवं सेवा कर से है, तो डी राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। भाई यहाँ पर ए पे मत जाना, ठीक है, इसको पढ़ लेना है जब देखना किस पर जा रहा है। आप बहुत बच्चे कमेंट करते हैं फिर इसे देख कर सर इसमें तो ये था। ठीक है, तो पहले आप देख लो इसको। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार निहित है। तो 21वां संविधान संशोधन है, और इसमें ठीक है 6 से 14 साल के बच्चे को इसमें आपकी पढ़ाई उसकी क्या है, पढ़ाई की जाती है, उनकी शिक्षा का प्रावधान है भाई 6 से 14 साल के बच्चों का। और इसको लिया गया 86 संविधान संशोधन द्वारा लिया गया था, 86 संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, संविधान संशोधन द्वारा लिया गया था भाई। चलिए आगे चलते हैं। 98वां क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में हरियाणा राज्य का प्रशासनिक मंडल नहीं है। तो हमारा सिरसा नहीं है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, सिरसा नहीं है, सिरसा नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं भाई। ये रहा आपका अगला प्रश्न, 99वां क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने जबरदस्त क्वेश्चन के साथ चलते हैं हम गिराई। आपको मैं बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को करना है तो इस क्वेश्चन का जगह कौन सा स्थान आएगा। यहाँ पर 13 किस तरह से आया, 17 किस तरह से आया है, 25 किस तरह से आया, और यहाँ पर किस तरह से लाएंगे। देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, कितना होता है, 25 होता है। 12 कितना होता है, 144। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 169। और 13 का स्क्वायर क्या होता है, तो वर्ग होता है हमारा 13 का। 13 का होता है 169, कितना का वर्ग होता है, 13 का वर्ग होता है हमारा। ठीक है, बिल्कुल 13। इसी तरह से हम यहाँ देख लेंगे 18 का 64 और इसका 225, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 200। कितना हो जाएगा हमारा, 289 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा, 289 हो जाएगा। और 289 किसका है, तो हमारा 17 का हो जाएगा। अब उसी तरह से हम इसको करेंगे भाई। यहाँ देख लीजिए आप, 9 का स्क्वायर 81 होता है, और प्लस 40 का कितना होएगा भाई, 40 का स्क्वायर बताइए। तो 40 का हो जाएगा हमारा कितना होगा, 1600 हो जाएगा भाई। और 1600 इसमें जोड़ देंगे तो ये 1681 हो जाएगा। एक से देख लेना, यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लेना है भाई। ये रहा आज का अंतिम क्वेश्चन आपका, ये रहा आपके। ठीक है, हरियाणा पुलिस का पहला पेपर आपको कंप्लीट करा चुके हैं। धात्विक ऑक्साइड को कहा जाता है, तो क्षारीय ऑक्साइड को कहा जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा क्षारीय ऑक्साइड को। ठीक है, क्षारीय ऑक्साइड को धात्विक ऑक्साइड कहा जाता है। आपका अंतिम क्वेश्चन था फ्रेंड्स। कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और हमने जो क्वेश्चन
समझा है, पर रीजनिंग और मैथ में समझ में आया ये नहीं आया, ये भी हमें कमेंट में बताना है फ्रेंड्स। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद फ्रेंड्स, अपने वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद फ्रेंड्स।